हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो कि ये 4 चैप्टर का है। कितने चैप्टर का है? 4 चैप्टर का। इसके पहले 3 चैप्टर आपको यह प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए 4 चैप्टर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं वीडियो। ये चैप्टर का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। जिसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में है बहादुर, सी में है मछली और डी में है नगरी लिपि। तो यह किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ए में है अंग देश के, बी में है गंधार के, सी में है कैकय देश के और डी में है गौर देश के। तो ये किस देश के लोग नख बड़े बड़े पसंद करते थे? तो यह गौर देश के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी में है अमरकांत और ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो यह किस बात पोथा का उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन ए में है डकैत को, ऑप्शन बी में है चोर को, ऑप्शन सी में है हत्यारे को और ऑप्शन डी में है नाखून को। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी या निर्लज, बेहाया, बेलज यह सब किसको कहा है? तो नाखून को कहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में है बहादुर, ऑप्शन सी में है अभिनयो और ऑप्शन डी में है मछली। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हुआ नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा निबंध नई पीढ़ी में संदर्भ बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? ऑप्शन ए में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी में है नगरी लिपि, ऑप्शन सी में है बहादुर और ऑप्शन डी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विद्या है? ऑप्शन ए में है ललित निबंध, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है कविता और ऑप्शन डी में है उपन्यास। तो जो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं यह क्या है? एक ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन ललित निबंध है, ऑप्शन ए में है। अभी बताएं कि क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है 1907 दुबे छापरा बलिया, ऑप्शन बी में है 1916 बदरघाट पटना, ऑप्शन सी में है 1935 अमरावती महाराष्ट्र, उसके बाद डी में है 1925 नागरा बलिया। तो जो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी दुबे छापरा बलिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है। नाखून प्रतीक है, ऑप्शन ए में है पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन बी में है मानवता का, ऑप्शन सी में है प्रेम का और ऑप्शन डी में है पौरुष का। तो ये क्या आ जाएगा? मानव जो नाखून है यह किसकी है? तो पाशवी वृत्ति का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? ऑप्शन ए में है सुरक्षित रहने के लिए, ऑप्शन बी में है बर्बरता समापन के लिए, ऑप्शन सी में है सुंदरता के लिए और ऑप्शन डी में है मजबूरी से। तो हम नाखून बार बार क्यों काटते हैं? तो हम यह बर्बरता समापन हेतु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन ए में है लड़के ने, ऑप्शन बी में है लड़की ने, ऑप्शन सी में है पत्नी और ऑप्शन डी में है नौकर ने। तो जो यह लेखक के सामने यह नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न कैसे आया था? उसकी छोटी लड़की ने पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है।
काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन ए में है नागरी लिपि, ऑप्शन बी में है परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन सी में है अभिनय और ऑप्शन डी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जो यह पंक्ति है यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ऑप्शन ए में है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, ऑप्शन बी में है सुंदरता बढ़ाने का, ऑप्शन सी में है अच्छे व्यवहार का, और उसके बाद ऑप्शन डी में है सुंदरता और स्वच्छ पर ध्यान देने का। तो ये जो यह 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती डॉट 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 पर पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए में है विष के, ऑप्शन ए में है विष के दांत, ऑप्शन बी में है बहादुर, ऑप्शन सी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी में है मछली। तो यह किस पाठ का शीर्षक पंक्ति है? तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी में है कालिदास। तो यह किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो यह किसने कहा था? तो यह कालिदास ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए में है इंद्र का वज्र, बी में है धनुष, सी में है त्रिशूल और डी में है तलवार। तो जो दधीचि मुनि का जो हड्डी से बना था यह इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, कुटीज 19 नंबर क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, कुटज के रचनाकार है? ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है नलिन मिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी में है अमरकांत और ऑप्शन डी में है गुनाकर मुले। तो जो यह कुटज के रचनाकार यह हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अर्ध अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्ति किस रचना की है? ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में है गुनाकर मुले, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में है विनोद कुमार शुक्ल। तो यह इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में है यतीन्द्र मिश्र और ऑप्शन डी में है अमरकांत। तो यह विचार प्रवाह या हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेध पर हाजिर। प्रयुक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे कहा गया? ऑप्शन ए में है चोरों को, बी में है वन मानुष को और सी में है जंगली जानवर को और ऑप्शन डी में है नाखून को। तो यह किसे कहा गया है? यह नाखून को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है? ऑप्शन ए में है आँखों, ऑप्शन बी में है सुंदरता, ऑप्शन सी में है नाखूनों और ऑप्शन डी में है कानों। तो यह किस में अपना सुंदरता दिखाई है? सॉरी यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 23 का आंसर हो जाएगा नाखून, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे?
ऑप्शन ए में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में है शांति निकेतन विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी में है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी में है सभी। तो ये क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इन सभी विश्वविद्यालय में क्या रह गए हैं, प्रोफेसर रह गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी रह गए हैं, उसके बाद शांति निकेतन विश्वविद्यालय में भी रह गए हैं प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पे, और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए में है आलोक पर्व, ऑप्शन बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी में है कुटुज, ऑप्शन डी में है अशोक के फूल। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो यह आलोक पर्व के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन ए में है मनुष्यता के, ऑप्शन बी में है सभ्यता के, ऑप्शन सी में है पार्श्ववृत्ति के और ऑप्शन डी में है सौंदर्य के। तो यह किसकी है, यह मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है, तो यह क्या हो जाएगा, पार्श्ववृत्ति के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। ऑप्शन ए में है अशोक के फूल, बी में है कुटज, सी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी में है आलोक पर्व। डी में क्या है, आलोक पर्व। तो ये क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है।